हाँ, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनएमएसएस के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर है 2019 का और इसमें पहला क्वेश्चन है कि 3 सही 1/4 भाग 1 सही 1/4 का मान बताना है क्या होगा। इनमें से ये ऑप्शन है 13/5, 5/13, 13/4 या 65 हाँ, सोल्व करेंगे। पहले 3 सही 1/4 भाग, फिर क्या लिखा हुआ है 1 सही 1/4। ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न बदलना है। तो 4 तिये कितना हो जाएगा 12 और 1 13/4 लिखेंगे इसको भाग, और ये 4 एकम 4 और 1 5/4। फिर भाग की जगह गुणा का निशान बदलेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी आगे वाली। 5/4 की जगह क्या आएगा, तो 4 से 4 कट गया और लास्ट क्या आएगा 13/5। तो 13/5 इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। 6। कौन कौन सी? एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, और कौन सी कह सकते हैं? हाँ, 4 कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है 4। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, दिए गए चित्र में कोण x का मान बताना कितना होगा। इस कोण का मान कितना होगा? तो देखो ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बाहर कितना कोण बना हुआ है 110 डिग्री। तो अंदर वाला कोण कितना होगा? ये एक सरल रेखा है, इसके एक ही तरफ इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण कितना बचेगा 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। ये कोण 70 डिग्री हो गया। तो इस त्रिभुज के दो कोण, एक 70 है और एक 60 है। तीसरा बताना है। तो तीसरा बताने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। 180 में से इन दोनों का जोड़ करके घटाना है। 70 और 60 जोड़ करके घटाना है। 70 और 60 कितना होता है 130 घटाना है। किस में से? कितना बचेगा 50। तो ये 50, इसका x का मान 50 हो जाएगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x + 7 बराबर कितना दिया हुआ है 15। तो हमें x का मान बताना है। नहीं, ये अपने हल करते हैं। 2x = 15 + 7 को दाईं तरफ लिखेंगे तो क्या आएगा -7, और 15 - 7 कितना आएगा 15 में से 7 घटाएंगे 8, और x का मान कितना आएगा 8। ये 2 गुणा में भाग में चला जाएगा और 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, 14, 12, 16, 8, 10 का समांतर माध्य बताना क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है, इन सबको जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देना है। तो सबको जोड़ना है। 14 + 12 + 16 + 8 + 10, इन सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देंगे। कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे। 14 और 12 26, 26 और 16 42 और 8 50 और 10 60, और 60 में 5 का भाग देंगे। 12 × 5 = 60 होता है। तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक समबाहुभुज में जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बतानी है क्या होगी। तो समबाहुभुज का सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है, कोई भी बहुभुज हो सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 45 डिग्री, क्योंकि ये समबाहुभुज है तो प्रत्येक कोण इसका बराबर होगा। 45 के कितने कोण हो जाएंगे, सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है। तो 360 में 45 का भाग देंगे तो आएगा 8। 45 का भाग देंगे तो 8, यानी 8 कोण होंगे इसमें, और 8 कोण होंगे तो भुजाएं भी 8 ही होंगी। तो 8 भुजाएं होंगी। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे है, 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है। 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात कितना दिया हुआ है 2 वृत्तों का व्यास का अनुपात 4:5 है। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का
वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वर्त का क्षेत्रफल पाई आर 1 स्क्वायर, दूसरे वर्त का क्या होगा पाई आर 2 स्क्वायर। पाई से पाई कट, यानी हमें त्रिज्या का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? त्रिज्या का। व्यास दिया हुआ है तो व्यास का भी स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। अनुपात में क्या होता है कि यहाँ पर व्यास लिखना है तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो। तो हमें क्या करना होगा, व्यास का स्क्वायर और त्रिज्या का भी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर व्यास इसका 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी आधी 2, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5 है तो त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, तो 5/2। तो ये पहले वर्त की त्रिज्या है, ये दूसरे वर्त की त्रिज्या है, इन दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इस वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। हाँ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 × 2 4, बटा में 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 भाग की जगह गुणा का निशान बदलेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा और 25 नीचे, तो 4 × 4 कितना हो गया 16/25, और 16/25 का मतलब हो गया 16:25। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष है 6 फलक है तो उसके किनारों की संख्या क्या होगी। एक आयलर सूत्र होता है V + F = E + 2। ये क्या है आयलर सूत्र। क्या ये आयलर सूत्र। V का मतलब होता है शीर्ष, V का मतलब होता है, F का मतलब होता है फलक, F का मतलब, E का मतलब होता है किनारे। तो यहाँ पर इस बहुभुज में शीर्ष कितने हैं 8 और फलक कितने हैं 6। हमें किनारे बताने हैं, किनारे बताने तो क्या करेंगे 8 और 6 कितना हो गया 8 और 6 14, +2 उधर जाएगा तो -2, तो किनारे कितने होंगे इस बहुभुज के 14 - 2 12, किनारे 12 हो जाएंगे, किनारे 12 हो जाएंगे। ये आपको आयलर सूत्र याद रखना है, V + F = E + 2। अगला क्वेश्चन है, संख्या 245 में 4 का एकाधिकैन पूर्वेण क्या होगा। 4 का एकाधिकैन पूर्वेण क्या होगा। एकाधिकैन पूर्वेण क्या होता है 1 अधिक, तो यहाँ पर 4 का 1 अधिक क्या होगा 1 अधिक क्या होगा 5, तो एकाधिकैन पूर्वेण 5 हो गया। बस एक न्यून पूछे तो 1 कम हो जाएगा, तो 4 का 1 न्यून क्या होगा 3। एकाधिकैन का मतलब 1 ज़्यादा और 1 न्यून का मतलब 1 कम। अगले क्वेश्चन देखें, एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है तो वो कोण कितना होगा। संपूरक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 180 हो तो उनको क्या कहते हैं संपूरक कोण। उनको क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, और जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उनको क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं। अब ये हमें बताना है कि संपूरक है यानी दोनों का जोड़ 180 है और दोनों बराबर भी है, तो कितने कितने होंगे 90 90 90 90 180 हो गया, दोनों बराबर हो गए, और दोनों 90 90 का जोड़ 180 है, इसका मतलब दोनों क्या है संपूरक भी है। संख्या 121 की घन संख्या क्या होगी। 121 का घन जो है वो क्या होगा, एक सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, या सम या विषम होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। सबसे पहले देखो 121 क्या है, सम है कि विषम है। इकाई का अंक अगर 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्या कैसी होती है विषम संख्या। कैसी होती है। और जिसमें अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या होती है सम संख्या। अब यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो ये कैसी संख्या है विषम। अब विषम संख्या का घन क्या होगा विषम ही होगा। विषम संख्या का घन विषम, सम संख्या का घन सम, जैसी संख्या वैसा ही उसका घन। तो ये विषम संख्या, इसका घन भी क्या होगा एक विषम संख्या होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 की पावर कितनी लिखी हुई है। 4 की पावर है -1 और उसके ऊपर पावर कितनी है 1/2। 1/2 है। 4 की पावर -1/2 और इसके पावर ऊपर क्या है 1/2 है। इसका मान हमें बताना है कितना होगा। सबसे पहले देखें ये पावर है ऋणात्मक, माइनस में है,
इसको धनात्मक करने के लिए क्या करना होगा, ये इसका जो आधार है उसको पलटना है। आधार यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 का मतलब 4/1 है। इसको पलटेंगे तो ये जो घातांक है वो धनात्मक हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 4/1 को पलटेंगे तो क्या आएगा, अब 1/4 की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी +1 हो जाएगी। और इसके ऊपर घात कितनी है, 1/2। और घात के ऊपर घात हो तो आपस में गुणा करना है इन घातों का। तो 1/4 की घात कितनी होगी, 1 को किससे गुणा करेंगे, 1/2 से, तो कितना आएगा, 1 एकम 1, 1/2 आएगा। और 1/2 का मतलब होता है आधी घातांक। आधी घातांक का मतलब वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल बताना है क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा लास्ट में, 1/2। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चतुर्भुज है जिसमें समकोण भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है, ये चतुर्भुज कैसा होगा, उस चतुर्भुज का नाम बताना है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और साथ ही बराबर भी होती है। और सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर भी होती है और चारों भुजाएं बराबर होती है। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। और यहाँ पर क्या कहा गया, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो लेकिन समान नहीं होता। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, यानी ये दोनों भुजाएं समांतर होती है लेकिन बराबर नहीं होती, तो उसको क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक 21 सेमी त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी बतानी कितनी होगी। पहिए की त्रिज्या कितनी लिखी हुई है, 21 सेमी। तो 2 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है। एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा, जितनी पहिए की परिधि है। एक चक्कर में कितनी दूर जाएगा पहिया, जितनी उसकी परिधि है। और परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, जबकि पहिया कैसा होता है, वर्ताकार। पहिया कैसा होता है, वर्ताकार। और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या सूत्र होता है, 2πr। 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह पहिए की त्रिज्या लिखनी है, कितनी है, 21। 7 एकम 7, 21 में 7 का भाग देंगे, 7 × 21 3 आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 44 को आगे 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 का 2 असल लगी 1, 3 चौके 12 और 1 13, कितना आ गया, 132। ये 132 सेमी पहिए की परिधि है। 132 सेमी क्या है, पहिए की परिधि। यानी पहिया एक चक्कर में कितनी दूर जाएगा, 132 सेमी। तो 2 चक्कर में कितनी दूर जाएगा, 200 से गुणा कर दो, 264 सेमी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 39:65 का सरलतम अनुपात बताना है, सरल करके लिखना है। तो 39:65 का मतलब हो गया 39/65, ऐसे भिन्न हो गई है और इसको सरल करके लिखना है, यानी दोनों एक ही पहाड़े से कट रहे हैं तो काटना है। नहीं, 39 और 65 किसके पहाड़े में आते हैं, 13 के पहाड़े में। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 13 तिया 39, 3 बार पढ़ने पर आया, 13 पंजे 65, 5 बार। तो 3/5 का मतलब हो गया 3:5। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाइथागोरस यानी बोधायन प्रमेय किसके लिए सत्य है, न्यून कोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, अधिकोण त्रिभुज के लिए, किसके लिए सही है। पाइथागोरस प्रमेय बोधायन प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज के लिए, किसके लिए होती है, और समकोण त्रिभुज में किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको, उस भुजा का नाम होता है कर्ण भुजा। ये भुजा क्या आएगी, आधार, और ये भुजा क्या होगी, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये प्रमेय भी आपको पता होनी चाहिए, ये प्रमेय भी पूछी जा सकती है।
तो ये परिमेय किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? कितनी पूर्ण वर्ग संख्या जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है? देखो, एक का वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग क्या होता है? एक। दो का वर्ग? दो का 4। तीन का वर्ग? 3 गुणा 3 9। 4 का वर्ग? 16। 5 का वर्ग? 6 का वर्ग? 7 का वर्ग? 8 का वर्ग? 9 का वर्ग? 10 का वर्ग? 11 का वर्ग? 121। तो ये तो 100 से ज़्यादा हो गए ना। तो कितनी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग संख्या है 100 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6। ठीक है। तो 1 से लेकर के 100 तक जो ये प्राकृत संख्या है, इनमें से कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग है? 10। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए पद में -3/5 -3/5 a की पावर 3 b की पावर 3 में a क्यूब यानी a की पावर 3 का गुणांक पूछ रहा है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है? जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी चीज़ें लिखनी है। अब a की पावर 3 का गुणांक पूछ रहा है तो a की पावर 3 को छोड़कर बाकी चीज़ क्या है वो देखो। बाकी क्या है? -3/5 और क्या है? b की पावर। तो ये हो गया आपका a की क्यूब का गुणांक। समझ में आई बात? तो कौन सा हो गया इसमें? -3/5 b की पावर 3, ये हो गया। ऐसे ही अगर वो पूछता कि इसमें b की पावर 3 का गुणांक बताओ तो उसका गुणांक क्या होगा? सर -3/5 एक क्यूब। तो इसको छोड़ देते, ये गुणांक हो जाता। अब अगला है -73.25 भाग किससे भाग देना है? 1000 से। 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो है तो 0.3 अंक पीछे चला जाएगा। 1000 से भाग देना है तो 0.3 अंक पीछे चला जाएगा। गुणा करना हो तो 0.3 अंक आगे जाए। अब 3 अंक पीछे जाएगा तो कहाँ आएगा दशमलव? 1 2 यहाँ पहले 0 लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। पहले यहाँ था, अब 1 2 3 अंक पीछे चला गया तो 0.07325 सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा इसमें से? ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस संकेत का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? नहीं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके कॉर्नर में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब तीसरा मूल यानी घनमूल है, घनमूल हो जाए। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो दूसरा मूल यानी वर्गमूल होता। 3 लिखा हुआ है तो क्या होगा? घनमूल। तो ये 2019 के पेपर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के इस तरीके से।